अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, DMH न्यूज़ के साथ मैं हूँ नूर फातिमा, गुराया एंड पेंसोता लॉ एसोसिएट से। जी नाज़रीन, तो अब तक तो आप टैक्स बुलेटिन का मकसद जान चुके होंगे। डेली की जो भी न्यूज़ है उनका एक ब्रीफ एनालिसिस। मेरे साथ मौजूद है सर जाहिद रसूल गुराया, जो एडवोकेट हाई कोर्ट है, फेलो मेंबर ICMA, एसोसिएट्स मेंबर PIPFA, CPFA UK। सर टैक्स एक्सपर्ट हैं, इसके अलावा टीचर भी हैं, टैक्स का भी पढ़ाते हैं और GCU में और BNU में पढ़ाते हैं। जी तो नाजरीन, आज की न्यूज़ कुछ इस तरह से है सर, जैसे जो विसल ब्लोअर है वो कौन है और FBR उनको क्यों खास बेनिफिट्स दे रहे हैं। सर इस सब की वजह क्या है? गवर्नमेंट बहुत से इनिशिएटिव्स ले रही है दैट गवर्नमेंट इज गोइंग टू गिव बेनिफिट्स टू विसल ब्लोअर्स। अब हमें समझने की जरूरत है कि विसल ब्लोअर होता कौन है। पाकिस्तान में जो FBR रेगुलेट कर रहा है, जो एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है लॉज को, वो हैं कौन कौन से? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है, सेल्स टैक्स एक्ट 1990 है, फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 एंड कस्टम्स एक्ट है। ये वो 4 लॉज हैं जिनको FBR देख रहा है। अब FBR में जो टैक्स चोर हैं, जिनको हम टैक्स एवेडर्स भी कहते हैं, उनको पकड़ने के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज बनाते हैं। उनमें से एक ये भी है कि जो टैक्स चोर के बारे में मालूमात देगा और उस मालूमात की बेस के ऊपर टैक्स की रिकवरी होती है। तो जो बंदा टैक्स चोर के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, टैक्स एवेडर के बारे में एविडेंसेस देगा, उस बंदे को कहा जा रहा है ही इज अ विसल ब्लोअर, क्योंकि ही इज द फर्स्ट पर्सन who was having the information and he gave that information to FBR. On the basis of his information, FBR made the recovery. तो यहाँ पे FBR कहना चाह रहा है कि अगर एक बंदा एविडेंसेस के साथ आता है FBR के पास और FBR अपनी प्रोसीडिंग स्टार्ट करता है किसी भी मिस्टर के खिलाफ और वहां से टैक्स की रिकवरी होती है, तो जिसने विसल ब्लो की, जिसने फिंगर पॉइंट की, इंफॉर्मेशन लेके आया, सबूत लेके आया, तो उसको भी जो टैक्स रिकवर होगा उसमें से हिस्सा देना चाहिए। अब वो हिस्सा कितना होगा? मान लें कि एक बंदे ने बताया और 10 मिलियन की रिकवरी होगी, तो FBR कह रहा है कि 5% से लेकर 10% तक हम जो रिकवर्ड अमाउंट है उसका पार्ट जो है उस बंदे को देंगे जिसने विसल को ब्लो किया था। अच्छा, ये सोचने की बात यह है कि क्या ये एक नया कॉन्सेप्ट है? नहीं, ये हरगिज नया कॉन्सेप्ट नहीं है। सेल टैक्स एक्ट 1990 उसमें ये पहले से मौजूद था। आई बिलीव सेक्शन 72C वो इससे डील कर रहा है, और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है, उसका सेक्शन 227B वो भी विसल ब्लोअर और विसल ब्लोअर को जो बेनिफिट मिल सकते हैं उसके साथ डील कर रहा है। तो इसकी ज्यादा एप्लीकेशन नहीं कर रहे होते, आवाम तक पता नहीं चल रहा होता, तो ये उन्होंने कहा कि हम इसको अपडेट करते हैं, लोगों को बताते हैं कि हम अपनी बात के साथ खड़े हैं और इसमें जो रेट है बेनिफिट का हम उसको बढ़ा देते हैं। आए, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन लेके आए, टैक्स की रिकवरी करवाएं और उसमें से अपना शेयर जो है वो आपको जरूर मिलेगा। सो दिस इज द होल स्कीम ऑफ विसल ब्लोइंग एंड रिकवरी थ्रू विसल ब्लोअर एंड डिपॉजिट ऑफ द टैक्सेस इन दी नेशनल एक्सचेकर। तो ये था मिसे जो विसल ब्लोअर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो मैंने आपके सामने रखी। नाज़रीन, जैसे कि जो FBR है उसकी तरफ से टैक्स पेयर को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था, और जो है FBR उसमें लॉगिन करने के लिए QR कोड की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि वो रिक्वायरमेंट खत्म कर दी गई है। तो सर इसमें कैसे चाहिए? एक दिन हम ऑफिस में आए, सुबह लॉगिन करने की कोशिश की, आगे से मैसेज ब्लिंक हुआ कि यू नीड टू वेरीफाई द QR कोड थ्रू टैक्स आसान एप्लीकेशन। तो जो हमारे क्लाइंट थे, हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि जनाब हम QR कोड स्कैन करना चाह रहे हैं, तो आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे कोड्स आएंगे, वो आप हमारे साथ शेयर करेंगे, देन वी कैन लॉग इन टू योर IRS अकाउंट। फिर बाद में हमने जब लॉगिन किया तो उसी मोबाइल को किसी और टैक्स पेयर के साथ यूज किया तो पहले वाला गायब हो गया। तो टैक्स पेयर और टैक्स कंसल्टेंट को मल्टीपल और तरह तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा, बिकॉज
जब भी मैंने लॉग इन करना है, आई हैव टू रिक्वेस्ट द टैक्स पेयर दैट प्लीज बी अवेलेबल, यू विल रिसीव द कोड्स फ्रॉम FBR, you will share those codes with me, then I will do the QR code scanning, and after the scanning I can get enter into the FBR system. So अब हुआ क्या कि हर जो क्लाइंट था उसके लिए एक सेपरेट मोबाइल जो है वो अरेंज करना पड़ा, ताकि हर दफा लॉगिन करने के लिए मुझे QR कोड के लिए जो पहले मैसेज आता है उसको ना मैं अवॉइड कर सकूं और एक मोबाइल हो और जब दिल करे मैं स्कैन कर लूं। तो ये बड़ा ही एक डिफिकल्टी थी। टैक्स बार्स, लाहौर टैक्स बार और मुख्तलिफ और एसोसिएशंस ने रिक्वेस्ट की, प्रोटेस्ट किया कि सर दिस इज नॉट डूएबल टू द हायर अप्स ऑफ द FBR। तो उन्होंने इसको सुना और सुन के इसको जो QR कोड था इसको ओवर द नाइट एक सडन डिसीजन लेके बंद कर दिया। कोई ब्लैक एंड व्हाइट में डॉक्यूमेंट कोई नहीं आया था कि जनाब QR कोड की रिक्वायरमेंट खत्म हो गई है, देयर वाज नो सच डॉक्यूमेंट अवेलेबल इन द रिकॉर्ड। यही जो काम खराब हो रहा था QR कोड वाला, इसके अगेंस्ट एक कंप्लेंट फाइल होती है FTO के पास, FTO फेडरल टैक्स ओम्बड्समैन पेशावर रीजन में। तो पेशावर रीजन में FTO के सामने जब पेशावर का RTO पेश होता है तो वो कहता है, रिटर्न में रिप्लाई जमा करता है कि हमने इसको खत्म कर दिया, QR कोड की रिक्वायरमेंट खत्म हो गई है। तो एक डॉक्यूमेंट हमारे पास आ जाता है इस तरह, जहाँ पे FBR एडमिट कर रहा है कि QR कोड की रिक्वायरमेंट अब नहीं है। तो ये QR कोड क्या था, इसके क्या मसाइल आ रहे थे और इसके पीछे इसको विड्रॉ करते हुए क्या रीजन बनी और बैक में कोई डॉक्यूमेंट है या नहीं, ये मैंने आपके सामने रखा। सर जैसे कि जो FBR है उन्होंने सेल टैक्स की जो डेट है वो एक्सटेंड कर दी है, तो ये कौन सा मंथ है जिसकी डेट एक्सटेंड की गई है? ये हम पहले भी अपने प्रोग्राम में अर्ज कर चुके हैं कि जो महीना गुजरता है उससे जो नेक्स्ट महीना आता है तो उसकी 18 तक रिटर्न आपने जमा करनी होती है। जैसा कि करंटली वी आर इन अगस्त, तो जो पिछला महीना था डेट वाज जुलाई 2025, तो जुलाई की 2025 की जो रिटर्न थी वो द लास्ट डेट एज पर लॉ वाज 18th, बट FBR एक्सटेंडेड दैट डेट और वंस अगेन फर्दर एक्सटेंडेड द डेट टू 26th of August. Tomorrow will be the last date to file the monthly sale tax return. क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि बहुत सी नई चीजें जो हैं वो शामिल की गई। H1 है, नेक्सर उसका इशू आ रहा है, कैलकुलेशंस के इश्यूज आ रहे हैं, स्टॉक सही तरीके से फेच कर रहा और आगे लेके जा रहा। तो इन इश्यूज को देखते हुए FBR ने इस डेट को एक्सटेंड किया सो डैट के कंप्लायंस की जा सके। सर जो FBR है उन्होंने इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था टैक्स पेयर की एजुकेशन से रिलेटेड, तो सर ये सब क्या है, इसके बारे में थोड़ा गाइड करें। जी इट्स अ रूटीन बिकॉज जैसे ही टैक्स ईयर एंड होता है, 30 जून टैक्स ईयर एंड हो गया 2025। अब क्या है, नाउ पीपल विल फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न टिल 30 सितंबर 2025। सो ये आगाही के लिए, लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, उनके एजुकेशन के लिए फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जो ऑफिसर्स हैं वो विजिट करते हैं FBR के जो मिशन और विजन के मुताबिक, सो डैट के नंबर ऑफ रिटर्न्स जो फाइल्ड होती हैं उनको बढ़ाया जा सके और लोगों को एजुकेट किया जा सके कि किन के लिए रिटर्न को फाइल करना जरूरी है और रिटर्न को किस तरह एक करेक्ट और ट्रू रिटर्न जो है वो फाइल की जा सकती है। तो ये उसकी एक कंटिन्यूटी है, FBR ये काम करता है। तो ये उसका एक रूटीन का मैटर था जो कि आज हाईलाइट हुआ न्यूज़पेपर में, तो आपने वो सामने रखा। सर जो सिंध गवर्नमेंट है उन्होंने एग्रीकल्चर इनकम टैक्स 2025 के लिए न्यू रूल्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं। सर इन रूल्स का जो टैक्स पेयर है उन पे क्या असरात होंगे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आफ्टर 18th अमेंडमेंट, 18वीं अमेंडमेंट हुई अप्रैल 2010 में, प्रोविंसेस को हैंडओवर कर दिया गया सेल टैक्स ऑन सर्विसेज। सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने, सिंध ने उस वक्त भी लीड लिया और सिंध ने लीड लेकर SRB सेल टैक्स ऑन सर्विसेज सबसे पहले लेकर आए। अब एग्रीकल्चर इनकम टैक्स रूल्स 2025, इसकी जो मेजर बात है वो ये है कि जो पर्सन जिसकी एग्रीकल्चर इनकम है, चाहे वो नेचुरल पर्सन है या आर्टिफिशियल पर्सन है, उनको SRB करने जा रहा है कि वो इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू सिंध रेवेन्यू बोर्ड पोर्टल दे विल सबमिट देयर एग्रीकल्चर इनकम टैक्स रिटर्न। तो ये उस तरफ लेके जा रहा है। इन रूल्स के थ्रू जिस तरह FBR की रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली जमा हो रही है, इस तरह जो एग्रीकल्चर इनकम है सिंध में
उसकी रिटर्न भी पोर्टल के थ्रू जमा होगी। लेकिन साथ में उन्होंने कहा कि जब तक ये मैकेनिज्म, एक सिस्टम डेवलप नहीं हो जाता, अच्छा नहीं हो जाता, तो आप मैनुअल रिटर्न भी सबमिट कर सकते हैं। लेकिन एक इंटेंशन आ गई है कि वो जो रिटर्न है वो एग्रीकल्चर की वो सिंध रेवेन्यू बोर्ड के पोर्टल पे चली जाएगी और इस रिटर्न में वही सेल्फ असेसमेंट का ही तरीकाकार होगा कि आप खुद आके डिस्क्लोज करेंगे कि मेरी इनकम क्या है और अकॉर्डिंगली जो एप्लीकेबल टैक्स के रेट्स हैं वो अप्लाई करेंगे और अपनी एग्रीकल्चर इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो आप सबमिट करेंगे ऑन द पोर्टल ऑफ सिंध रेवेन्यू बोर्ड। जी तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम तरीन न्यूज। मजीद इस तरह की न्यूज के लिए DMH न्यूज और गुराया एंड पंसोता के साथ रहें। कल इसी टाइम हम मजीद नई न्यूज के साथ आएंगे। अल्लाह निगहबान।